नमस्कार, सभी का स्वागत है प्रवचन डिजिटल पर। अभी कुछ समय पहले आपको खबर दिखाई थी कि कैसे जो माल देवता वाला जो रोड है, जो सरखेत है, उसमें कितनी बड़ी आपदा आई थी। आपने देखा ही होगा, कम से कम 4-5 लोग उसमें दब के मर गए थे। और शासन प्रशासन खूब दौड़ा भागी शासन प्रशासन ने करी थी। और हमने सवाल भी पूछा था शासन प्रशासन से, भाई उस समय आप कहाँ पे रहते हो जिस समय ये आपदाएं जब आती हैं, और आपदा किन कारणों से आती हैं? तो शासन प्रशासन उसके बाद मौन हो जाता है। अब आप ये देखिएगा, मैं आपको उसकी जड़ तक ले जाऊंगा कि जो आपदा आती है उसका क्या कुछ कारण रहता है। आप ये देखिएगा, अभी मैं ठीक सहस्त्रधारा पे मौजूद हूँ, और अगर कैमरामैन से कहूँ थोड़ा नीचे अगर दिखाएं तो सहस्त्रधारा आपको पूरा नजर आए। और आप ये देखिएगा, सहस्त्रधारा से ठीक ऊपर एक रोड जाता है, ये सड़क है, और सड़क के ये देखिएगा सीना चीरते हुए पहाड़ का किस प्रकार से यहाँ पर अवैध कटिंग ये हो रही है। कहते हैं कि पहाड़ को अवैध कटिंग नहीं हो पाती, लेकिन आप ये देखिएगा, मैं आपको थोड़ा कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आ जाएं जरा। ये एक पहाड़ हुआ करता था, और पहाड़ जेसीबी मशीनों से पूरा पहाड़ यहाँ पर काट दिया गया। अब इसका नुकसान क्या होगा? नुकसान आप ये देखिएगा, बड़े बड़े पत्थर, जो ये बड़े बड़े पत्थर आपको दिख रहे होंगे, अगर ये थोड़ा सा भी फिसले तो सीधा जो सहस्त्रधारा का मेन पर्यटक स्थल है वहाँ पर जाकर ये गिर जाएंगे। तो आप ये सोचिएगा, भविष्य में अगर इस प्रकार से कुछ होता है तो क्या कुछ इसका कारण रहेगा। हम बार बार कहते हैं कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती है, आपने देखा होगा जिस समय केदारनाथ आपदा आई थी, केदारनाथ आपदा में भी आपने देखा कि किस प्रकार से क्या कुछ हाल हुआ। प्रकृति के साथ जब छेड़छाड़ करते हैं, कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ हैं, जो हमसे पूछा कि ये सब चीज़ें क्या हो रहा है, तो स्थानीय लोगों ने भी हमें इस बारे में जानकारी दी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अनिल नेगी सर। नेगी जी, क्या कुछ है ये? आप तो यहाँ के लोकल ही हैं और देख रहे हैं कि पूरा पहाड़ का सीना ये चीर दिया है। कौन लोग कर रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला? सर यहाँ तो कई सालों से ये काम चल रहा है पहाड़ कटिंग का, और कई बार भी मैं शासन प्रशासन में इसकी एप्लीकेशन भी लगा चुका हूँ, बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती सर यहाँ पर। और सर ये इतना डेंजर होने वाला है क्योंकि अभी हमारे साथ में ये बंटी भाई हैं, इनकी पूरी फैमिली माल देवता में भी जिनके घर रातों रात गायब हो गए। तो मैं बार बार इन लोगों को समझा रहा हूँ कि यहाँ पे जो कटिंग का काम हो रहा है इनको रुकवाओ, और लेकिन अब गांव वाले बोल नहीं पा रहे हैं। तो मैं तो सर अकेला खड़ा होकर इस काम के लिए लड़ रहा हूँ, और मैं लड़ता रहूँगा। तो आप खुद ही देखिए, इतने बड़े बड़े बोल्डर जो ये रुके हैं, अगर ये नीचे चले जाएंगे तो कितना बड़ा हादसा हो जाएगा। तो सर ये काम तो है रात दिन चलता है, बिना परमिशन के चल रहा है, रातों रात पेड़ कट रहे हैं, पहाड़ कट रहे हैं। तो कुछ कार्रवाई नहीं सर किसी की तरफ से भी। आपने किस 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 को दिया है एप्लीकेशन अभी सर तक? मैंने तो डीएम साहब को दिया है, एसडीएम साहब को दिया है सर, मैं डीएफओ को, मैं जहाँ तक हो सकता है सब जगह मैं ये पहुँचा रहा हूँ सर, लेटर दे रहा हूँ। उसके बाद भी कोई सुनवाई कोई नहीं? सुनवाई नहीं सर। मेरे साथ में एक संगठन के साथ मैं काम करता हूँ, सिटीजन फॉर गेंदून, वो इसके लिए काम करती है पर्यावरण बचाने के लिए। और वो लगातार डीएम साहब से मुलाकात करते हैं, एसडीएम साहब से मुलाकात करते हैं, फाइल जाती है, ना जाने कितनी फाइल, अनगिनत फाइल दे चुका हूँ मैं, कुछ भी कार्रवाई नहीं होती सर। आते हैं चले जाते हैं, देखते हैं, लेकिन काम चलता रहता है सर। बिल्कुल, आते हैं चले जाते हैं। और बार बार हम ये भी कहते हैं कि भाई आप आखिर संज्ञान क्यों नहीं लेते बार बार का? जब मीडिया आपको दिखाती है, जो पुल सोंग नदी का गिरा था 1 साल पहले, प्रवचन ने वो खबर आपको दिखाई थी, उसके बाद भी उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद जो वहाँ पर मृत्यु हो गई तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? मुआवजा वगैरह दे देते हैं, लेकिन क्या जब मुआवजा, उसके बाद जब आपदा आ जाती है उसके बाद उस मुआवजे का क्या कुछ औचित्य रह जाता है? तो आप ये देखिएगा, थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं, और आगे चलते चलते आप, मैं दिखाता हूँ आपको उस एंगल से। आप ये देखिएगा किस प्रकार से पूरा ये पहाड़ कट रहे हैं लगातार, और कुछ समय बाद अगर इस पर शासन प्रशासन की अगर नज़र नहीं गई तो आप ये देखिएगा ये पूरा पहाड़ शायद लैंडस्लाइड होकर नीचे आ जाता है। और आप थोड़ा सा, मैं आगे आपको ले जाऊंगा तो आगे आपको रपटा भी वहाँ पर नज़र आएगा। और अभी कुछ समय पहले बहुत भयंकर बाढ़ यहाँ से इस रपटे से आई थी, और जब हमने जो दुकानदार हैं लोकल उनसे पूछा तो वहाँ पर कई दुकानें भी क्षतिग्रस्त हुई थी। अब ये सोचिएगा, यहाँ पर इतना बड़ा रपटा है, पानी आता है, और यहीं से बिल्कुल उसकी जड़ से पहाड़ किस प्रकार से खोदा जा रहा है, कटा जा रहा है। अब ये देखिएगा, जो पूरा पहाड़ कटा है, और पहाड़ कटने से क्या कुछ हालत हुआ, एक नया रास्ता ये बन गया है रपटे का। यहाँ से पूरा ये देखिएगा, पूरा यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे एक पानी का नया धार उन्होंने ले लिया। अब ये सोचिएगा, जब पहाड़ कटेंगे, जब रपटा आएगा, तो ये आखिर पानी तो अपनी जगह लेगा, प्रकृति तो आखिर प्रकृति। तो आप ये सोचिएगा कि नए नए रास्ते बन रहे हैं प्रकृति के, और ये रास्ते ठीक उन्हीं दुकानों तक जाएंगे, उन्हीं लोगों तक जाएंगे जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो नीचे रह रहे हैं। तो सोचिएगा, आने वाले भविष्य में एक नई और आपदा को ये लोग चुनौती दे रहे हैं, या नई आपदा को ये लोग अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो शासन प्रशासन से भी उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द जो सहस्त्रधारा में इस तरीके के अवैध निर्माण जो हो रहे हैं, लगातार पहाड़ का सीना काट कर पहाड़ खोदे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, तो शासन प्रशासन भी इस बात का संज्ञान लेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल।